देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 239 लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद में प्लक्ष, शाल्मली और कुशद्वीप का वर्णन किया गया है। आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर सुने। दुर्लभ श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से माता की कृपा जरूर प्राप्त होगी। सबसे पहले शंखध्वनि। जन्मेजय ने कहा कि हे गुरुदेव, प्लक्ष, शाल्मली और कुशद्वीप का वर्णन करके मुझे अनुग्रहित करिए। ऋषिवर जैमिन कहते हैं कि राजन सुनिए, यह जम्बू द्वीप जैसा जितने परिमाण वाला बताया गया हुआ उतने ही परिमाण वाले क्षार समुद्र से चारों ओर से उसी प्रकार घिरा हुआ जैसे मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, क्षार समुद्र भी अपने दूने परिमाण वाले प्लक्ष द्वीप से उसी प्रकार घिरा हुआ है। जिस प्रकार कोई परिखा खाई को कहते हैं, बाहर के उपवन से घिरी हुई रहती है, जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का वृक्ष है उतने ही विस्तार वाला प्लक्ष माने पाकड़ का वृक्ष उस प्लक्ष द्वीप में है। इसी से वह प्लक्ष द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुवर्णमय अग्निदेव वहीं पर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित हैं। 7 जिह्वा वाले ये अग्निदेव प्रिय व्रत के पुत्र कहे गए हैं। इधम जिहो नाम वाले अग्निदेव उस द्वीप के अधिपति हैं, जिन्होंने अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त कर अपने पुत्रों को सौंप दिया। तदनंतर वह ऐश्वर्यशाली इधम जिहो आत्मज्ञानियों के द्वारा मान्य योग साधन में तत्पर हो गए और उसी आत्म योग के साधन से उन्होंने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया था। शिव, यवस, भद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय प्लक्ष द्वीप के ये 7 वर्ष उन पुत्रों के नामों से विख्यात हैं। उन वर्षों में 7 नदियां तथा 7 पर्वत कहे गए हैं। अरुणा, निर्मणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभातिका, ऋतंभरा और सत्यंभरा, इन नामों से नदियां तथा मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठियो और मेघमाल, इन नामों से प्लक्ष द्वीप के पर्वत प्रसिद्ध हैं। प्लक्ष द्वीप की नदियों के जल के केवल दर्शन, स्पर्श आदि वहां की प्रजा का संपूर्ण पाप समाप्त हो जाता है और उनका अज्ञान अंधकार भी मिट जाता है। उस प्लक्ष द्वीप में हंस, पतंग, ऊर्ध्वयायन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्ण के लोग निवास करते हैं। उनकी आयु 1000 वर्ष की होती है और वे देखने में विलक्षण प्रतीत होते हैं। वे तीनों वेदों में बताए गए विधान से स्वर्ग के द्वार स्वरूप भगवान सूर्य की इस प्रकार उपासना करते हैं, जो सत्य, रजित, वेद तथा सत्कर्म के अधिष्ठाता हैं, अमृत और मृत्यु जिनके विग्रह हैं। हम उन शाश्वत विष्णु रूप भगवान सूर्य की शरण को ग्रहण करते हैं। हे नारद, प्लक्ष आदि सभी 5 द्वीपों में वहां के सभी प्राणियों में आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम ये सब स्वाभाविक रूप से परिपूर्ण और सिद्ध रहते हैं। सभी सरिताओं का पति इक्षुरस का समुद्र प्लक्ष द्वीप से भी बड़ा है।
वह संपूर्ण पलक्ष द्वीप को सभी ओर से घेरे हुए स्थित रहता है। इस पलक्ष द्वीप के बाद इससे भी दूने विस्तार वाला सालमल नामक द्वीप है, जो अपने ही विस्तार वाले सुरोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। वहां पर एक सालमली सेमर का वृक्ष है, जो पलक्ष द्वीप में स्थित पाकड़ के वृक्ष के विस्तार वाला बताया गया जाता है। यह सालमली द्वीप पक्षियों के स्वामी महात्मा गरुड़ का निवास स्थान यहीं पर है। महाराज प्रियव्रत ही पुत्र यज्ञबाहु उस द्वीप के शासक हुए। उन्होंने अपने 7 पुत्रों में पृथ्वी को विभक्त करके प्रदान कर दिया। अब उन वर्षों के जो नाम बताए गए हैं उन्हें सुनिए। सुरोचन, सौमनस्य, रमण, देवर्षक, पारिभद्र, आप्यायन और विज्ञात। उन वर्षों में 7 पर्वत और 7 ही नदियां कही गई हैं। सरस, सतश्रृंग, वामदेव, कंदक, कुमुद, पुष्पवर्ष और सहस्र श्रुति, ये 7 और अनुमति, ये 7 पर्वत हैं। और अब नदियों के नाम बताए जाते हैं। अनुमति सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका, ये नदियां हैं वहां की। उन वर्षों में निवास करने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईसुंधर नामक 4 वर्णों के सभी पुरुष साक्षात वेद स्वरूप ऐश्वर्य संपन्न भगवान चंद्रमा की इस प्रकार उपासना करते हैं कि हे प्रभु, अपनी किरणों से पितरों के लिए कृष्ण तथा देवताओं के लिए शुक्ल मार्ग का विभाजन करने वाले आप हैं, और संपूर्ण प्रजाओं के राजा भगवान सोम आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार सुरोध की अपेक्षा दूने विस्तार वाला कुशद्वीप बताया गया है। यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृतोद नामक समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें कुशों का एक महान पुंज प्रकाशित होता रहता है। इसी से इस द्वीप को कुशद्वीप कहते हैं। प्रज्वलित होता हुआ यह अपनी कोमल शिखाओं की कांति से सभी दिशाओं को प्रकाशमान किए रहता है। इस कुशद्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता ने उस द्वीप को अपने 7 पुत्रों को 7 भागों में विभाजित कर दिया। वसु, वासुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और नामदेव, ये उनके 7 पुत्रों के नाम हैं। उनके वर्षों में उनकी सीमा निर्धारित करने वाले 7 ही श्रेष्ठ पर्वत कहे गए हैं और 7 ही नदियां हैं। उनके नाम हैं चक्र, चतुःश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण, ये 7 पर्वत हैं। और रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, श्रुतबिंदा, देवगर्भा, घृतच्युता तथा मंदमालिका, ये नदियां हैं जिनके जल में कुशद्वीप के निवासी स्नान करते हैं। वह सब कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक इन नामों से 4 वर्ण वाले कहे गए हैं। श्रेष्ठ देवताओं के समान तेजस्वी, सर्वज्ञ वहां के सभी लोग अपने यज्ञ आदि कुशल कर्मों द्वारा अग्नि स्वरूप उन भगवान श्री हरि की उपासना किया करते हैं। उस द्वीप में निवास करने वाले सभी पुरुष अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे जातवेद, आप पार ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। इसलिए मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए प्रभु। इस प्रकार हे राजन, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अब आप क्या पूछना चाहते हैं
उस विषय में मुझे बताइए। इस प्रसंग को जो भी सुनता है, माता आदिशक्ति भगवती की कृपा उसके ऊपर बरसती रहती है। बोलो आदिशक्ति माता भगवती की जय।